आज हमारे पास कक्षा 12वीं विषय भौतिकी में विद्युत धारा से एक टॉपिक लिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ये हर बार हर साल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और समझें और लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है सेलों का समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के व्यंजक की स्थापना कीजिए और इनके विभिन्न स्थितियों को समझाइए। तो हमारे पास यहां पर देखिए आप लोग, हमारे पास सेल है और इन सेलों को क्या किया हम समांतर क्रम में संयोजित कर दिए। तो इसको हम समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ध्यान देंगे। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेलों को एक दूसरे को, प्रत्येक सेलों को मतलब यहां पर हमारे पास कई सेल है, एन सेल है, जिसे हम क्या किए हैं एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो कैसे बोलेंगे, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में एन सेलों को एक दूसरे से समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, जिनमें से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसमें प्रत्येक सेलों के ऋण सिरे को बाह्य प्रतिरोध आर से एवं प्रत्येक सेलों के ऋण सिरे को बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, जिसके कारण परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक है, तब निकालेंगे क्या हम, तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल हमें याद होना चाहिए और आप लोग को सभी को याद रहना चाहिए कि आप विद्युत वाहक बल को एक क्या करोगे, आप समांतर क्रम में जोड़ोगे, चाहे विभव को समांतर क्रम में जोड़ोगे, तो हमेशा याद रखना इनका जो मान होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कभी भी हम क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया या धारिता हो गया, तो सभी को एक समान विभव मिलता है। इसलिए यहां पर क्या किया हम, जब सेल को जोड़े, सेल ई को हम क्या किए एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े, तो सभी के लिए क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान ई रहेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, यदि बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या स्मॉल आर डैश हो, तो अब यहां पर देखो कौन से क्रम में, सभी समांतर क्रम में, तो ये क्या होगा हमारा 1/r डैश बराबर क्या 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। कितने से कितने प्रतिरोध है हमारे पास, n प्रतिरोध है, इसलिए यहां पर क्या होगा n। हमारे पास यहां पर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध की जो संख्या है n है, इसलिए यहां पर क्या होगा हमारा n 1/r। तो ये क्या होगा हमारा 1/r डैश बराबर n/r। तो ये हमारा r डैश निकालना है हमको, तो n ऊपर चले गए r नीचे आ गया, तो क्या होगा हमारा r डैश बराबर r/n। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। हमारे पास कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, अब क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध में क्या होगा हमारा बाह्य प्रतिरोध प्लस क्या होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध हमारे पास क्या है, देखो कैपिटल आर है और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है हमारा आर डैश है। तो आर प्लस, अब आर डैश की मान क्या है हमारे पास r/n है, तो r/n रख दिए। ठीक है, यहां पर देखो अब कुछ नहीं, क्या है बटे में एक है आर के, तो क्या करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे, एक और n का लघुत्तम क्या होगा हमारा n हो गया। अब इस n का गुणा r से हो गया, तो ये हो गया nr, फिर क्या होगा प्लस 1 into r, तो r हो गया हमारा। तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना हो गया हमारा nr प्लस स्मॉल r बटे n। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, हमारा जो परिपथ उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको कुल विद्युत वाहक प्राप्त है, कुल प्रतिरोध भी प्राप्त है और हमें यहाँ पर देखो धारा बहती हुई दिख रहा है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यदि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो क्या लगाएंगे हम लास्ट में ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम कहता है क्या है, V समानुपाती I। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो V है विभव, इसकी जो प्रॉपर्टी होता है ये विद्युत वाहक बल की E के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम V के स्थान पे E रख देंगे, तो क्या होगा E बराबर। अब याद रखना जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक निशान लगता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमारे पास कुल प्रतिरोध कितना है nr प्लस r बटे n, तो ये रख दिए, फिर I हो गया। अब इस n का इधर गुना हो गया, क्या होगा ये ne बराबर क्या nr प्लस r बटे इंटू क्या e, I हो गया। अब ये nr प्लस r जो है I के गुणे में है, हमको I चाहिए इसलिए ये बटे में चल जाएगा, तो इसको हम माने क्या निकल गया हमारे पास I बराबर ne बटे nr प्लस स्मॉल r, ये हो गया हमारा समीकरण है। अब हमारे पास कंडीशन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जब 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या होगा हमारे Ne बटे nr प्लस
स्मॉल आर को क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन ई बटे एन आर। तो यहां से एन और एन कट जाएगा, देखिए यहाँ पर एन और एन कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा ई बटे आर। तो ई बटे आर बचने का मतलब होता है और एन खत्म होने का मतलब होता है, अगर ई बटे आर बचता है मान रखने के बाद, तो इसका मतलब होता है कि केवल एक ही सेल में धारा रहेगी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब कैपिटल आर का मान अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान 0 रख के देखते हैं। तो समीकरण में आप क्या करेंगे, आप बाह्य प्रतिरोध का मान 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एन ई बटे एन इंटू 0 प्लस स्मॉल आर, ये हमारा आई हो गया। तो क्या बच गया हमारा, एन ई बटे आर। तो एन दिख रहा है यहां पर, तो एन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि सभी सेलों में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो गया।